हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हैं वन के स्ट्रीमिंग कंसल्टेंसी। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग के लैग या बाकी सब इश्यूज के बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो ओबीएस में कुछ सेटिंग्स है जो हम करके लाइव स्ट्रीमिंग को और स्मूथ बना सकते हैं, लैग फ्री बना सकते हैं, स्टटरिंग फ्री बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि लाइव स्ट्रीमिंग में अपलोड स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ही आपकी इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इंटरनेट की स्पीड में दो स्पीड्स होती है, एक होती है डाउनलोड स्पीड और एक होती है अपलोड स्पीड। जनरली आपके मोबाइल नेटवर्क में डाउनलोड स्पीड काफी अच्छी होती है, बट अपलोड स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और जनरली मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभी उसमें काफी दिक्कत होती है और वेरिएबल होता है मोबाइल नेटवर्क। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही सबसे ज्यादा सेफ होता है लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त, सो दैट आपको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे सही होगा। उसके बाद सबसे आइडियल स्पीड अपनी कौन सी होनी चाहिए अपलोड के लिए। तो अपलोड स्पीड आपकी अगर 10 MBPS के ऊपर है तो लाइव स्ट्रीमिंग आप अल्ट्रा एचडी में कर सकते हो बड़े ही कंफर्टेबली। और जैसा जैसा ये स्पीड कम होता जाएगा वैसा वैसा आपके लाइव स्ट्रीमिंग का जो क्वालिटी है, आउटपुट क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, वो कम होता जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तब आपने ये ध्यान रखना है कि आपके लैपटॉप में या आपके सराउंडिंग में आपके वाईफाई को अगर आपके मोबाइल कनेक्टेड है तो उस पर कोई भी डाउनलोड या अपलोड शुरू नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो आपके लाइव स्ट्रीमिंग को अटकाएगा, क्योंकि वो आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम करता है। तो इसीलिए आप वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखने चाहिए। तीसरा पॉइंट कि आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करो तो आपका सीपीयू बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, मतलब ये आपका प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आपके सीपीयू में आपने अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स कोई भी ओपन नहीं रखने हैं। मान लीजिए आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इंटरनेट ब्राउजर ओपन है, मतलब ये आपका यूट्यूब ओपन है। यूट्यूब के अलावा आपका ओबीएस ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपका वेबकैम यूज कर रहे हो तो वेबकैम ओपन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप पीपीटी से या पीडीएफ से पढ़ा रहे हो और वो ओपन है, आपका स्टडी मटेरियल है, वो भी चलेगा। बट अननेसेसरीली बैकग्राउंड में मान लीजिए दूसरे कोई सॉफ्टवेयर ओपन है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके सीपीयू के प्रोसेस के साथ उसको बर्डन करते हैं, ओवरलोड करते हैं। और इसके वजह से हो सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त आपका सिस्टम ही हैंग हो जाए, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त काफी अच्छा नहीं दिखता। तो ये तीन चीजें आप अगर ध्यान रखते हो और ओबीएस की सेटिंग्स मैं जो बताने वाला हूं वो आप पूरी के पूरी ध्यान से करते हो, आपको लाइव स्ट्रीमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ओबीएस में किस तरीके की सेटिंग्स हमने करनी चाहिए सो दैट लाइव स्ट्रीमिंग में कोई भी लैग हमें नहीं मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग सेटिंग्स देखते हैं। तो ये अपना ओबीएस खुल गया है। यहां पर नीचे देखिए आप सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सबसे पहला टैब आएगा जनरल, उसमें हमने कुछ नहीं करना है। स्ट्रीम का आएगा। अब स्ट्रीम में देखिए यहाँ पर सर्विस काफी सारी आपको अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यूट्यूब सेलेक्ट कर लेना। तो यूट्यूब गेमिंग इसको एज इट इज रखना है। और जब आप यूट्यूब के वेबसाइट पर जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करने जाओगे तब स्ट्रीम की आपको मिलेगी, वो एज इट इज यहाँ पर इनपुट कर देनी है आपको और अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद आउटपुट में हमने क्या क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट मोड मैंने सिंपल यहाँ पर है, इसको डिफॉल्ट सिंपल ही होता है। हम चलेंगे एडवांस्ड में। एडवांस में यहाँ पर देखिए स्ट्रीमिंग आपको बता रहा है, ऑडियो ट्रैक हमेशा 1 रखना है। एनकोडर यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, मगर X264 बेटर एनकोडर है इसलिए मैं वो सेलेक्ट करता हूं। यहाँ पर एनफोर्स स्ट्रीमिंग सर्विस को भी हमने टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रीस्केल आउटपुट। अब मान लीजिए कि आपका डिस्प्ले जो कैप्चर हो रहा है, मतलब आपकी स्क्रीन जो है तो वो है फुल एचडी, मतलब ही उसका रेजोल्यूशन है आपका 1920x1080। बट आपकी इंटरनेट की स्पीड और आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर भी स्लो है, तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो 720p आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो रिस्केल करते हुए। अगर मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूं तो ये डिफॉल्ट ही आपका लेगा, जो भी आप आउटपुट क्वालिटी यहां पर सेलेक्ट करोगे, सेट करोगे। रेट कंट्रोल में आपने
कांस्टेंट बिट रेट ही सेलेक्ट करना है। आप यहां पर वेरिएबल बिट रेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कांस्टेंट बिट रेट बेटर होता है, उसमें ज्यादा लैग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर बिट रेट, अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए इंटरनेट का अपलोड स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए आपका अपलोड स्पीड अगर 10 Mbps है तो यहां पर आप बिटरेट 6000 kbps सेलेक्ट कर सकते हो बड़े ही कंफर्टेबली, और आपका फुल एचडी भी यहां पर डिस्प्ले आउटपुट जाएगा, मतलब आप 1920 x 1080 बड़े ही आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। मगर यहां पर अगर आप मान लीजिए आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा कम है, मान लीजिए अभी आपका इंटरनेट स्पीड 3 या 4 Mbps ही है, तो 3 या 4 Mbps अगर आपका इंटरनेट का स्पीड है तो आपने बिटरेट 3000 के आसपास या 4000 के आसपास kbps में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूज कस्टम बफर साइज, आप यहां पर इसको सेलेक्ट करके तकरीबन इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हो, या इसको डिसेलेक्ट करके एज इट इज भी रख सकते हो, वो ट्रायल एंड एरर की बात है। उसके बाद आप ये इंटरनेट स्पीड कहां से चेक करोगे सबसे पहले बिटरेट के लिए, तो वो है speedtest.net। ये आप आपके ब्राउजर पे सर्च कर सकते हो और वहां से आपको मिल जाएगा, और अगर आपको दूसरी कोई वेबसाइट आप यूज करते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, सिर्फ यहां पर अपलोड स्पीड आपने चेक करनी है। उसके बाद की फ्रेम इंटरवल को यहां पर डिफॉल्ट 0 होता है, यहां पर हम कर लेंगे इसको 2। उसके बाद सीपीयू यूजेज प्रीसेट दिया हुआ है, जब आप हायर करोगे तो वो लेस सीपीयू यूज करेगा। अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फास्टर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं वेरी फास्ट करूंगा तो सीपीयू जो यूज होगा वो कम यूज होगा, मगर आपकी आउटपुट लाइव स्ट्रीमिंग की जो आउटपुट क्वालिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये भी आपने ट्रायल एरर करना है आपके इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से। एक बार आप फास्टर पे ट्राई कर लो, और अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है और आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छा है तो आप मीडियम या लो भी सेलेक्ट कर सकते हो, मगर यहां पर मैं फास्टर करूंगा। ठीक है, प्रोफाइल में आपने मेन सेलेक्ट करना है, ट्यून और इसको एज इट इज आपने रख देना है। अब चलेंगे हम लोग ऑडियो में। ऑडियो में आपने सारे के सारे ऑडियो ट्रैक्स को सेम रखना है। रिकॉर्डिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम रिकॉर्डिंग के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे, लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर ही बना रहे हैं, तो इसलिए मैं वो टैब को स्किप करता हूं, और रिप्ले बफर तो हमारे कोई काम का अभी तो है नहीं। तो ये सेटिंग्स आपको समझ में आ गई होगी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे जो है वीडियो सेटिंग्स। अब वीडियो सेटिंग्स में आपने यहां पर बेस सेटिंग को हमेशा आपका जो डिफॉल्ट डिस्प्ले सेटिंग है उसको सेलेक्ट करना है। जनरली वो 1920 x 1080 ही होता है, मतलब ही अल्ट्रा एचडी होता है। अगर आपको इससे नीचे सेलेक्ट करना है तो आप आउटपुट रेजोल्यूशन, अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर का स्पीड काफी कम है, मतलब आपका सीपीयू का प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम है, तो आप यहां पर आउटपुट क्वालिटी भी 720p तक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहां पर बाई क्यूबिक बाई डिफॉल्ट होता है, तो आप बाई क्यूबिक भी सेलेक्ट कर सकते हो, या आपको और आपका कंटेंट शार्प चाहिए तो आप लेंसकॉस भी सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी सीपीयू के ऊपर, मगर बाई क्यूबिक ही मैं सजेस्ट करूंगा। उसके बाद आप यहां पर कॉमन एफपीएस वैल्यू सेलेक्ट कर लेना, फ्रेम पर सेकेंड। तो यहां पर कॉमन एफपीएस में अगर आपका सीपीयू का स्पीड काफी अच्छा है, बेहतरीन है, और ग्राफिक कार्ड वगैरह भी सब अच्छा है, तो आप 60 ही सेलेक्ट करोगे। बट अगर आपका बेसिक कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप 30 या 25 भी सेलेक्ट कर सकते हो, मगर मेरे हिसाब से 30 सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद आप जाओगे एडवांस्ड में। एडवांस्ड में यहां पर जाओगे, उसके बाद प्रोसेस प्रायोरिटी को यहां पर आपने सेलेक्ट कर लेना है अबव नॉर्मल। जनरली नॉर्मल सेलेक्टेड होता है, अबव नॉर्मल आप सेलेक्ट करोगे, और बाकी यहां पर आप वीडियो में कोई भी चेंज नहीं करोगे। अगर चेंज करते हो तो ऐसा देखा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त थोड़ा सा लैग हो जाता है, तो ये एज इट इज आप रखोगे और इसको कर दोगे यहां पर नीचे अप्लाई। अब जैसा ही आप अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, यहां पर कर देना है आपने ओके। अब ये हो गई आपकी ओबीएस की सेटिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अगर आपका लैपटॉप बहुत ही बेसिक है और इंटरनेट की स्पीड भी आपकी बेसिक है तो सबसे आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर कोई भी मैंने सोर्स ऐड नहीं किया हुआ है, और इसीलिए मेरी सीपीयू का यूजेज परसेंटेज आप यहां पर राइट साइड में नीचे देख सकते हो, जहां पर मेरा कर्सर है 2.2% यहां पर बता रहा है। अब जब आप यहां पर सोर्सेस ऐड करोगे और यहां पर आपको ऑब्वियसली प्रीव्यू आता जाएगा ये ब्लैक स्क्रीन में, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहां पर जब प्रीव्यू
आता है तब आपका सीपीयू कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो सीपीयू कंजम्पशन को मिनिमाइज करने के लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर ये स्क्रीन पे प्रीव्यू पे आपने राइट क्लिक करना है और एनेबल प्रीव्यू को डिसेलेक्ट कर लेना है। अब इमीडिएटली आपके सीपीयू का कंजम्पशन आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रीव्यू नहीं देख रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रीव्यू दिखे तो यहाँ पर एनेबल प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दो, तो एनेबल प्रीव्यू आपको हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर समझ में आ गई है। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।